हेलो, देखिए तो टॉपिक का नाम क्या? रिग्रेशन। रिग्रेशन कितना मार्क्स? 8 मार्क्स। तो रिग्रेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिग्रेशन दोस्तों? रिग्रेशन का मतलब होता है बच्चों, रिग्रेशन शोज द रिलेशनशिप। क्या बाबू? रिलेशनशिप। रिग्रेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोरिलेशन जो हम लोग पढ़े थे, कोरिलेशन भी क्या दिखाता था? रिलेशनशिप दिखाता था। कोरिलेशन जो हम लोग पढ़े थे उसमें भी क्या शो करता था? रिलेशनशिप। और रिग्रेशन भी क्या शो करता है? रिलेशनशिप। सर तो दोनों में फर्क क्या? फर्क है मेरे दोस्त, फर्क है मेरे दोस्त। यस, क्या फर्क है? फर्क यह है कि रिग्रेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। यहां पर इक्वेशन बनाना हम लोग सीखेंगे। यहां पर दो चीजों का रिलेशनशिप तो शो किया जाएगा, लेकिन इक्वेशन के टर्म्स में। इसके मतलब इक्वेशन बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। इतना इजी है कि बता नहीं सकते कितना इजी है। जिस तरह से सारे चैप्टर्स आपने पढ़ा है, सारा इजी है। कुछ है ही नहीं सिलेबस में मैथ्स स्टैट्स वाला में। बस प्रॉब्लम कहां है कि इतना चीज याद कैसे रहे एग्जाम तक। बस तो जब आप कोचिंग का टेस्ट दिए होंगे तो आप देखे होंगे ये हमको आता था, लेकिन हम उसका सम्स नहीं अप्लाई कर पा रहे, वो लॉजिक नहीं अप्लाई कर पा रहे जो लॉजिक हमने क्लास में किया। ये होता है कि धीरे 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 आप सीख जाओगे। और जितना सम्स हम लोग हमेशा एमसीक्यू सब लोग क्लास में ही सॉल्व कर लेंगे, कर लेते हैं। चलिए रिग्रेशन के बारे में बता रहे थे। तो रिग्रेशन क्या है? रिग्रेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। रिग्रेशन में हम लोग दो चीजों का रिलेशनशिप तो पढ़ेंगे, लेकिन किसके टर्म्स में बच्चों? इक्वेशन के टर्म्स में। किसके टर्म्स में बच्चों? इक्वेशन। एक एक करके पढ़ाते आ रहे, समझाते आ रहे, लिखाते आ रहे। लिखिए पॉइंट नंबर 1, रिग्रेशन आ जाइए। पॉइंट नंबर 1 आ जाइए। रिग्रेशन इधर से इधर से इधर से दिखेगा नहीं, इधर आ जाइए आगे से। रिग्रेशन शोज द रिलेशनशिप, रिग्रेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, आकाश साहब पेपर ले लीजिए आप पास के प्रथम जी। रिग्रेशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन two variables in terms of, दीपिका पेपर ले लीजिए आप, in terms of equation, terms of equation। फिर से बोले क्या आपको? प्लीज स्टेप बाय स्टेप सुनिएगा। रिग्रेशन दो चीजों का रिलेशन शो करता है, लेकिन किस चीज के टर्म्स में बच्चों? इक्वेशन के टर्म्स में। पसंद है ना? कॉपी आपका, कॉपी में पूरा नोट्स हम पढ़ा दे रहे, समझा दे रहे, लिखा दे रहे, सम्स जितना मिशन एमसीक्यू सब आपको क्लास में करा दे रहे। आपको क्या करने का है? आपको बस घर में उसी जितना आपका क्या हो उसको रीडिंग मारने का है। और कोचिंग में जितना टेस्ट लेंगे, टेस्ट का जो पेपर देंगे, वो सब पेपर को आपको बढ़िया से सॉल्व कर लेने का पूरा। बस समझ रहे? यही सब आपको करके जाएंगे, इसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। पसंद है? अभी भी हम लोग का एग्जाम का श्योरिटी नहीं है कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। समझ, अभी भी हम लोग एग्जाम का श्योरिटी नहीं है ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। कॉलेज खुलता है, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, 1 महीना क्लास हो जाएगा, मतलब समझ लीजिए ऑफलाइन क्लास एग्जाम होगा। बस समझ, क्योंकि मान लीजिए क्लास स्टार्ट हुआ फिर बंद हो गया। लास्ट ईयर भी कॉलेज स्कूल स्टार्ट हुआ था, याद है कि नहीं? स्टार्ट हुआ था, 5 दिन स्कूल बंद हो गया। तो ये कोई नहीं जानता, ये कोई नहीं बता सकता आपको। तो आप लोग तैयार रहिए, स्कूल जाना, कॉलेज जाना है, आप लोग को रेडी हो जाइए, बैग खरीद लीजिए। देखिए आप तो सुनिए, तो लिख लीजिए बाबू। जो बच्चे लेट से आए सुन लीजिए एक बार। टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग रिग्रेशन। रिलेशन का मतलब होता है, जैसे कोरिलेशन का मतलब क्या होता था? रिलेशनशिप। तो रिग्रेशन का मतलब भी होता है रिलेशनशिप, दो चीजों का रिलेशनशिप। लेकिन इस चैप्टर में इक्वेशन के टर्म्स में रिलेशन पढ़ेंगे। किसके टर्म्स में बच्चों? इक्वेशन। क्लियर है बाबू? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो ना, जब आप रिलेशनशिप का बात करते हो ना बाबू, तो रिलेशनशिप क्या होता है? तो रिलेशनशिप का जब आप बात करते हो तो दो चीजों का रिलेशनशिप, एक हो गया एक्स और एक क्या हो गया? वाई। एक क्या हो गया? एक्स और एक क्या हो गया? बताइए वाई। एक क्या हो गया? एक्स और एक क्या हो गया? वाई। जब दो चीजों का रिलेशन का बात करते हो तो दोनों चीज में रिलेशन कैसा कैसा हो सकता है? आपको हम दो एक चीज का एग्जांपल देते हैं। जैसे जहां पर मान लीजिए महिलाओं का संख्या ज्यादा होगा, वहां पर कॉस्मेटिक का डिमांड ज्यादा होगा। यस और नो? हाँ कि नहीं? आपको जवाब दीजिए। जहां महिलाओं का संख्या ज्यादा होगा, जहां लड़कियों का संख्या ज्यादा होगा, वहां पे किस चीज का डिमांड ज्यादा होगा? बताइए। कॉस्मेटिक्स। यस और नो? जहां लड़कों का संख्या ज्यादा होगा, वहां पर किसी का डिमांड ज्यादा होगा? गुटखा। किसका डिमांड होगा? बताइए। गुटखा। गुटखा नहीं समझते आप? आगाज सुन लीजिए, 7 तारीख से बंद हो रहा बाबू। ठीक है, 7 तारीख से वेस्ट बंगाल में गुटखा बंद हो रहा है। आप लोगों को नहीं पता होगा तो सुन लीजिए। आपका दोस्त या फ्रेंड्स अगर उसको मैसेज कर दे, बाबू गुटखा स्टॉक ले लो।
तो गाँव में है, सो मेरा स्टेटस देख लिया होगा। देखिए आप फीमेल, आप देखिए आप समझिए, बहुत बात है, समझ एकदम इजी, देखिए कितना इजी है ये। फीमेल मतलब लड़कियां, कॉस्मेटिक्स, तो लड़कियों का रिलेशन किससे है? कॉस्मेटिक्स से रिलेशन। जहां लड़की वहां कॉस्मेटिक, जहां कॉस्मेटिक वहां लड़की, देखिए इतना रिलेशन, जहां लड़की वहां कॉस्मेटिक है, जहां कॉस्मेटिक वहां लड़की। तो लड़की का रिश्ता कॉस्मेटिक से, कॉस्मेटिक का रिश्ता लड़की से। मेल, लड़का का रिश्ता गुटखा से, गुटखा का रिश्ता लड़का से। जहां गुटखा होगा वहां लड़का रहेगा, जहां लड़का रहेगा वहां गुटखा रहेगा। कॉमन एग्जाम्पल दे रहे आप, कॉमन एग्जाम्पल दे रहे। अच्छा, फीमेल कॉस्मेटिक्स, मेल गुटखा, दीज आर इंटर रिलेटेड। गुटखा का डिमांड डिपेंड करता है गुटखा खाने वालों के ऊपर। आज नेचुरली इंडिया में ऐसा देखा गया कि गुटखा खाने वाले लड़के लोग होते हैं। कुछ महिलाएं भी गुटखा खाती हैं, ऐसा बात नहीं खाती हैं। गांव के जो पुराने जमाने लेडीज लोग हैं ना, वो लोग गुटखा खाती हैं। हम लोग गांव में हम लोग दादी वादी लोग जो थी, वो लोग देखते थे लोग गुटखा गुटखा खाते हैं। पसंद है। अच्छा वो वहां पे नहीं रहते तो आज देखिए नौकरी में गुटखा गुटखा खाते, आते आते गुटखा फेंक के आ रहे। देखिए होता है, देखिए जो बात है स्वाभाविक बात है। अगर मान लीजिए सीन को इमेजिन करिए कि आपका टीचर अगर गुटखा खाता तो कैसा होता है, तो सीन कैसा होता है। मतलब पढ़ाते वाले बाबू एक मिनट वहां से फेंक के आए, फिर वो एक मिनट फेंक के आ रहे, तो वेरी बैड थिंग। और आपको हमने उस दिन बताया था, शायद आप लोगों ने नहीं बताया था, कि फेसबुक में आया था कि 1200 करोड़ रुपया इंडियन गवर्नमेंट का खर्चा होता है सिर्फ गुटखा का गंदगी साफ करने में। ट्रेन समझते ना, ट्रेन, इंडियन रेलवे का 1200 करोड़ रुपया एक साल में खर्चा होता है सिर्फ क्या साफ करने में, बोलिए? गुटखा। गुटखा का क्या साफ करने में? जो लाल लाल दाग दे देते हो ना, प्यार का निशानी जो दे देते हो, इंडियन रेलवे से इतना मोहब्बत करते पूरा गुटखा का निशानी दे दिए। तो गुटखा का निशानी साफ करने में हम लोग का इंडियन रेलवे का 1200 करोड़ रुपया एक साल में खर्चा हो जाना। ये बात बंगाल गवर्नमेंट का दिल में छुप गया, बोले ठीक है रुको बेटा गुटखा बंद कर दे, और बंगाल गवर्नमेंट गुटखा बंद कर दी। तो गुटखा खाने वाले लोग ना पूरा सुंदरता को खराब कर देंगे। कितना भी अच्छा कॉलेज में भी जाओगे ना, आप देखोगे कॉलेज में, अगर बॉयज कॉलेज में जा रहे, कोई कॉलेज जा रहे, कहीं कहीं देखा हुआ होगा गिनाशनों बच्चे लोग का कमी नहीं, क्या बोलेगा? तो बाबू ये सब क्या हो गया? रिलेशन, क्या क्या बताइए? रिलेशन। तो हम आपको रिलेशन पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको बता रहे थे रिलेशन किसे कहते हैं। बाबू रिलेशन क्या होता है? जब एक चीज, सुनो, जब एक चीज दूसरा पे डिपेंड हो, उसको रिलेशन बोलते हैं। जैसे और अगर स्टैंडर्ड एग्जांपल बोलना है तो प्राइस और डिमांड, इकोनॉमिक्स पढ़े थे ना दोस्त, प्राइस और डिमांड। एक बात बताइए, मेरा डिमांड कितना होगा ये कहीं ना कहीं प्राइस पे भी तो डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा ले लोगे तो क्या लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे? नहीं। और अगर आप बहुत कम कर दोगे तो भीड़ लग जाएगा आपके पास। तो प्राइस और डिमांड में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, प्राइस और डिमांड भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे और सस्ता होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। तो ये जो रिलेशन है, फीमेल का कॉस्मेटिक से, मेल का गुटखा से, प्राइस का डिमांड से, ये रिश्ता को ही तो रिग्रेशन कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं? रिग्रेशन। सीएमए का पढ़ाई में ना कोरिलेशन रिग्रेशन एक साथ ही पढ़ाया जाता है। यहां पर हम लोग का एग्जाम में क्या किया है? कोरिलेशन अलग दे दिया है, रिग्रेशन अलग दे दिया। अच्छा किया ना, 16 मार्क्स दे दिया। अगर कोरिलेशन रिग्रेशन एक साथ रहता तो हमको पढ़ाना तो उतना ही पड़ता, मार्क्स कितना 8 मिलता। अभी क्या कोरिलेशन अलग, रिग्रेशन अलग। लो बेटा 8 कितना? 16। तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो रिग्रेशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल मतलब कोई भी दो चीज। तो यहां पर हम लोग गुटखा, फीमेल, कॉस्मेटिक्स, मेल, प्राइस, डिमांड, इस सब रिलेशन का बात ना करके हम लोग यहाँ पर एक्स वाई कहेंगे। क्या कहेंगे? वो एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई। यस और नो? तो चलिए, अब जब आप रिलेशन का बात करते हो ना, रिश्ता का बात करते हो, तो यहाँ पर दो ही सिचुएशन आता है। क्या सिचुएशन आता है? या तो एक्स डिपेंड करेगा वाई के ऊपर, या तो वाई डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर। यस और नो? मेरा और प्रथम का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता है हम दोनों का, दोस्ती यारी वाला, गलत मत समझिएगा। हम दोनों का दोस्त भाईचारा वाला अच्छा रिश्ता है। हम किसके ऊपर डिपेंड होंगे? या तो हम प्रथम के ऊपर डिपेंड होंगे, या प्रथम मेरे ऊपर डिपेंड होगा, या तो हम प्रथम के ऊपर या प्रथम मेरे ऊपर, या तो एक्स वाई के ऊपर या तो वाई एक्स के ऊपर। यस और नो? तो जब आप रिलेशनशिप का बात करते हैं ना बाबू, उसमें दो ही संभावना बनता है, दो ही सिचुएशन बनता है। या तो एक्स डिपेंड करेगा वाई के ऊपर, या तो वाई डिपेंड करेगा एक्स के ऊपर, या तो एक्स डिपेंड करेगा या वाई डिपेंड करेगा। समझ लो आप क्या बोले हम? तो यहां पर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर एक्स विल डिपेंड ऑन वाई और वाई विल डिपेंड ऑन एक्स। जैसे प्राइस डिमांड की बात करते हैं, मान लीजिए प्राइस है आपका एक्स और डिमांड है आपका वाई। या तो प्राइस डिपेंड करेगा डिमांड के ऊपर, या तो डिमांड डिपेंड करेगा प्राइस के ऊपर। और कोई संभावना है? आप लोग लग रहा है कि और कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ, एक बच्चा कल वाला बैच में पूछा, बैच ए में एक बच्चा पूछा कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है कोई किसी पे डिपेंड ना करे। क्या आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है? बताइए। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जब डिपेंड नहीं करेगा तो चैप्टर पढ़ेंगे ही नहीं। बात करता हूं, क्योंकि चैप्टर तो शुरू हो रहा है रिलेशनशिप से। किसे बाबू? रिलेशन
सर हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो डिपेंड नहीं है मतलब आप कलयुग के इंसान है, अलग जो युग से आए हैं, एलियन वेलियन हो, आपको डिपेंड रहना पड़ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक्स वाई पे, वाई एक्स पे। जैसे देखो मेरा और आपका रिलेशन टीचर स्टूडेंट, ये भी तो रिलेशन हुआ। कैसे रिलेशन हो देखिए, हम आपके ऊपर डिपेंड है फीस के लिए और आप हमारे ऊपर डिपेंड हो पढ़ाई के लिए। ये सुनो, अगर बताइए हम भी आपको मैसेज दे देते कि आज दिवाली का सुबह है, आज आपको नींद लगाओ, आज आपको क्लास नहीं देंगे, तो पढ़ाई आगे बढ़ता क्या होता है? नहीं बढ़ता। तो देखिए लाइफ में क्या होता है ना, जब आप पढ़ते हो तो आप इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हो। आज दिवाली है, आज हमको घर में बैठना है, आज दिवाली का बाद वाला दिन है, आज हमको घर में बैठना है, आज दिवाली के बाद वाला दिन है तो मिठाई घर में बचाओ, उसको खाना है हमको बैठ बैठ। यू कैन एक्सक्यूज, लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस आर देयर इन द लाइफ। बट जिंदगी में जब आप आगे बढ़ेंगे, विश्वास करिए, जब आप जॉब में जाएंगे ना, तो क्या होता है, जब आप फेस्टिवल के सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि आज हमको मन नहीं करा जाने का, बट स्टिल यू हैव टू गो। क्यों नहीं जाएंगे? पैसा काट लेगा, नहीं जाएंगे 10 तो बात बोलेगा, नहीं जाएंगे काम से निकाल देगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जिंदगी में ये आदत में स्टूडेंट लाइफ से ही बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत होगा। ये सब आदत को अभी से डेवलप करिए। जो रीजनेबल छुट्टी है उसी दिन छुट्टी मांगे। कभी घर में प्रॉब्लम हो गया तो समझ आता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि बिना मतलब का नहीं, आज अच्छा नहीं लग रहा, आज बारिश का टिप टिप बरसा पानी हो रहा, नहीं जाएंगे। मतलब आज नहीं जाएंगे क्योंकि आज हमको पावरोटी खाने का मन कर रहा है, ये क्या बात हुआ? मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, बस एब्सेंट करना है क्योंकि एब्सेंट करना है। ये आदत आपको देखो, ये हम इसलिए नहीं बोले कि आप ट्यूशन में रोज आया करिए, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये आदत आप अभी से बनाइए। बस अभी से जो आदत रहेगा ना, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, ये सब आपको भविष्य में काम देगा। अभी आपको ट्यूशन पढ़ा रहे ना, ये आदत मेरा स्कूल कॉलेज लाइफ से था। कॉलेज लाइफ से बहुत रेगुलर थे, कॉलेज भी रेगुलर जाते थे, कोई नहीं जाता फिर भी आगे बैठे रहते थे अकेले। इसलिए हम एक ही चीज हमको फील किया हुआ ना, कभी कभी ऐसा होता था कॉलेज में, 2 लड़का है, फिर भी पूजा का दिन फिर भी बैठ गए लोग। बात समझे ना, मतलब जैसे जिस दिन छुट्टी था उस दिन नहीं आते थे, जिस दिन कॉलेज खुला है चला। क्योंकि स्कूल कॉलेज में क्या होता है ना, जिस दिन पहला दिन खुलता है ना, बच्चे लोग कम आते हैं। आप लोग देखे होंगे स्कूल में भी, जैसे समर वेकेशन के बाद स्कूल पहला बार खुला था, स्कूल में क्या था, बच्चे लोग कम आते थे, फिर भी अपना जाके बैठ जाते थे, पूरा बेंच पे जाता, फिर भी बैठेंगे, क्लास करना है, बस कोई आए चाहे नहीं आए वो मतलब नहीं। बस अभी तो इस चीज को आप प्लीज डेवलप करिए अपने अंदर, क्योंकि अब आप लोगों को जॉब फील्ड में आना है, समझ रहे ना। तो बाबू देखिए, एक्स विल डिपेंड ऑन वाई और वाई विल डिपेंड ऑन एक्स। या तो हम आप पे डिपेंड होंगे या आप हम पे डिपेंड होंगे। तो ये 2 सिचुएशन के अंदर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए पॉइंट नंबर 2, द रिलेशनशिप बिटवीन two variables can be understood under 2 situation. Point number 1, x depends on y। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, उसके अंदर लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, x डिपेंड्स ऑन y। पॉइंट नंबर 2, y डिपेंड्स ऑन x। x डिपेंड्स ऑन y, y डिपेंड्स ऑन x। क्या गजब का रिश्ता है, x डिपेंड कर रहा है y पे, y डिपेंड कर रहा है x पे। आप खुद बताओ, जब आप रिश्ता कहते हो, रिलेशनशिप जैसे देखिए, एक जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, रिलेशन हम लोग का लाइफ में भी काम आता है। जैसे देखिए, आप हम और मेरा मम्मी पापा, हम मान लीजिए एक्स हो गए, मेरे मम्मी पापा वाई हो गए। तो जब हम लोग छोटे थे तो हम किसके ऊपर डिपेंड होते थे? अपने मम्मी पापा डिपेंड होते थे, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई। और आज जब हम बड़े हो गए तो मेरे मम्मी पापा किस पे डिपेंडेंट है? मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक्स डिपेंड वाई पे, वाई डिपेंड्स एक्स पे। देखिए जिंदगी कितना खूबसूरत है। तो लोग कहते हैं खाली कि मैथ स्टैट्स बहुत हार्ड है, इसको आप अगर समझेंगे ना इजीली तो इजीली समझ जाएंगे। हमने क्या कहा कि जब मम्मी पापा मेरे पे डिपेंड थे, तो देखिए अगर मैंने उनको एक्स माने, हमको वाई माने, तो एक्स डिपेंड्स ऑन वाई। और जब हम उनके ऊपर डिपेंड थे तो वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। यही 2 संभावना, और कोई संभावना नहीं। चलो ठीक है, ये तो समझ गए कि रिश्ता 2 ही तरह का होगा, या तो एक्स डिपेंड करेगा वाई पे, या तो वाई डिपेंड करेगा एक्स पे। ये सब थ्योरी भी रहता है क्वेश्चन में, तो बच्चे लोग समझ नहीं पाते कि क्या एक्स डिपेंड वाई, वाई डिपेंड एक्स, क्या पूछ दिया है। एक्स डिपेंड करेगा वाई पे, वाई डिपेंड करेगा किस पे बाबू? एक्स पे। लेकिन सुनो, एक्स जब वाई पे डिपेंड करेगा तो देखने में कैसा होगा, और वाई जब एक्स पे डिपेंड करेगा। देखो एक्स जब वाई पे डिपेंड करेगा ना, उसको ऐसे लिखिएगा। कैसे लिखिएगा? देखिए बी एक्स वाई, लिखने का स्टाइल देखिए, धीरे धीरे समझ रहे। जब एक्स डिपेंड करेगा वाई पे, उसको कैसे लिखोगे बच्चों? बी एक्स वाई। तो हमने अगर बी एक्स वाई लिख दिया क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना कौन डिपेंड कर रहा है किस पे। बोलिए कौन डिपेंड कर रहा है? एक्स। किसके ऊपर?
अरे ये तो हमने लैंग्वेज लिख दिया, मान ली लैंग्वेज को हटा दीजिए, चलिए हम ऐसे लिख देते हैं बी एक्स वाई। बताइए कौन किस पे डिपेंड कर रहा, एक्स डिपेंड कर रहा किस पे बच्चों, किस पे बच्चों, वाई पे। और अगर हम ऐसे लिखते हैं बी वाई एक्स, कौन डिपेंड कर रहा, किस पे। अच्छा अगर हम ऐसे लिखते हैं बी यू वी, कौन डिपेंड कर रहा, किसके ऊपर, कौन डिपेंड कर रहा, किसके ऊपर। अगर हम लिखते हैं बी डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू कौन डिपेंड कर रहा, किस पे, कौन डिपेंड कर रहा, किस पे। लॉजिक समझे, ये अब धीरे धीरे लैंग्वेज में एंटर कर रहे हैं हम लोग। तो अगर x डिपेंड करे y पे, इसको कैसे इंडिकेट करेंगे बच्चों, x डिपेंड करे y का मतलब हो गया b x y, समझे। और अगर y डिपेंड करे x पे, ये लिखने का प्रेजेंटेशन का तरीका है लोग का। अगर y डिपेंड करे x पर तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, b y x। कोई दिक्कत बच्चों, लिखिए पॉइंट नंबर 3 लिखिए। When x depends on y, 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 it is represented as bxy, जैसे हमने लिखा वैसे आप लिखना। bxy, but when y depends on x, it is represented as byx, it is represented as byx। जब आप x डिपेंड करेगा y पे तो bxy, और जब y डिपेंड करेगा तो क्या लिखेंगे byx। बस है ना, ये बीटा कोएफिशिएंट हो गया एक तरह का। तो माय डियर स्टूडेंट ये तो हमें समझ गए इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब आपको हम फॉर्मूला बताएं, कितना पॉइंट हो गया बच्चों बताइए, 3 पॉइंट हो गया ना बाबू। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, पॉइंट नंबर 4 में लिखिए फॉर्मूला फॉर इक्वेशन, फॉर्मूला फॉर इक्वेशन व्हेन x डिपेंड्स ऑन y। अगर x y पे डिपेंड करेगा तो उस केस में इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला समझ आएगा। इससे तुझे नहीं दिख रहा तो उधर चल जाएगा बोल का। फॉर्मूला फॉर इक्वेशन व्हेन x डिपेंड्स ऑन y, अगर x डिपेंड करता है y पर तो उसका इक्वेशन क्या होगा। फॉर्मूला फॉर इक्वेशन व्हेन x डिपेंड्स ऑन y। अच्छा x अगर y पे डिपेंड करता है तो उस केस में अगर आप इक्वेशन बना रहे, इक्वेशन समझते ना, एक इक्वेशन बना रहे इसमें देगा। तो अगर मान लीजिए x डिपेंड करता है y पे और उस केस में अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन देखने में कैसा होगा। इक्वेशन का फॉर्मूला देखिए, x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई बार। इक्वेशन इस तरह से बनेगा, इस फॉर्मूला से बनेगा। फॉर्मूला देखिए, x माइनस इक्वल टू बी एक्स वाई, कोएफिशिएंट हो गया एक तरह का, y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार। वो बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। जब x डिपेंड होगा y पे तो ये फॉर्मूला होगा। अच्छा अगर y डिपेंड होगा तो देखिए, तो ये तो ठीक है, पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं। x बार का मतलब क्या है, x बार का मतलब नहीं पता। x बार का मतलब क्या होता है, x बार का मतलब होता है सिग्मा x बाई n। सिग्मा x मतलब x का टोटल, x बार का मतलब होता है मीन। क्या होता है बच्चों, मीन। सेमेस्टर 1 स्टैट्स में पढ़े होंगे आप, सेमेस्टर 1 का स्टैट्स में आप जहां पढ़े होंगे, सेमेस्टर 1 के स्टैट्स में आपको पढ़ाया गया होगा मीन का फुल फॉर्म। x बार का मतलब क्या होता है, मीन। x बार मतलब, x बार का मतलब क्या होता है, मीन। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x बाई n। तो आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो मतलब नहीं, यहाँ पे तुमने लिख दे रहे पूरा ध्यान से। तो कभी भी मीन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा x बाई n। ठीक है बाबू। अच्छा y बार का मतलब क्या हो गया, फिर वही चीज, y बार का मतलब भी हो गया मीन। मीन मतलब होता है एवरेज। y बार का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा y बाई n। तो ये पूरा देख लीजिए,
ये हो गया। तो सर ये वाला निकालना कैसे से, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला बताएंगे थोड़ा देर बाद, इसका फॉर्मूला बताएंगे थोड़ा देर बाद अलग से। कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाता है वो आपको अलग से बताएंगे, पहले आपको ये इक्वेशन बताइए। फॉर्मूला फॉर इक्वेशन व्हेन x डिपेंड ऑन y, अगर x y पे डिपेंड करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हम आपसे पूछेंगे तो आप बताना। x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। मैथ्स टेक्स्ट में पहला क्लास ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद से हलवा क्लास होता है। क्या है, जो पहला क्लास में आप सीखे रहेंगे वही यूज करना है। तो पहला क्लास कभी आपसे मत करिएगा, जो भी टॉपिक नया स्टार्ट होगा। जैसे ही पहला क्लास में पूरा सीख लीजिएगा, सेकंड क्लास में इसको अप्लाई करेंगे, सेकंड क्लास में रूल को यूज करेंगे, सेकंड क्लास में सम्स बनाएंगे। तो पहला क्लास हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाबू इधर देखिए, अगर आपको इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन ने बोला इक्वेशन बनाइए, कब बनाइए, बोला इक्वेशन बनाइए इफ एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, क्वेश्चन में। तो कैसे बनाएंगे बॉस, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस इक्वल टू बी एक्स वाई, मतलब कोएफिशिएंट हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। इसके बाद y माइनस सर सब y का मतलब तो y का मतलब नंबर दिया रहेगा, जैसे 1 2 3 4 और आपका 2 3 4 5, ये सब क्या हो गया वो x, ये सब क्या हो गया y। लेकिन x बार का मतलब क्या है, x का मीन, देखिए हमने लिख दिया x का मीन का मतलब फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x बाय n। सिग्मा x का मतलब क्या है, टोटल ऑफ x, टोटल ऑफ अच्छा देखो, फिर y बार का मतलब क्या है, मीन ऑफ y का मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा y बाय n। सिग्मा मतलब होता है टोटल, तो इसको अगर आप ध्यान से लिखेंगे तो यहां पर इस फॉर्मूला में हियर n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ, देखो याद ही तो आप लोग को था, नंबर ऑफ क्या बच्चों, ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला पहले समझिए, सवाल तो बनाना है ही भाई, इस फॉर्मूला समझेंगे सवाल हलवा। जल्दी बताइए, या तो x डिपेंड करेगा y पे या तो y डिपेंड करेगा। अगर x डिपेंड करता है y पे तो फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस एक्स बार क्लोज कर दिया इक्वल टू बी एक्स वाई, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई विद इन ब्रैकेट y माइनस वाई बार। सर y बार मतलब मीन होता है, x बार मतलब मीन होता है। x बार अगर निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, सिग्मा x बाय n। सिग्मा मतलब टोटल, सिग्मा y, अच्छा y बार का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा y बाय n। सिग्मा मतलब टोटल, n का मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना चीज फॉर्मूला में था सब बता दिया आपको। आप पहले उतारिए फिर अगला करते हैं। उतार लीजिए, पहले फॉर्मूला उतार लीजिए फिर सम्स बनाएंगे। देखिए अच्छा चलिए सर, ये तो हो गया x अगर डिपेंड करेगा y पे तो ऐसे निकालेंगे। अच्छा अगर y डिपेंड करे x पे तो देखिए फॉर्मूला फॉर इक्वेशन व्हेन y डिपेंड्स ऑन x, अगर y डिपेंड करेगा x पे तो फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला है। देखिए ना फॉर्मूला में कुछ चेंज होगा, क्या होगा देखिए, y माइनस वाई बार इक्वल टू बी एक्स वाई या वाई एक्स, आप लोग बोलोगे, हम नहीं लिखेंगे बाबा, बोलो यही होता है समझने का फायदा, बी वाई एक्स। और फिर इधर क्या हो गया, x माइनस एक्स, कोई दिक्कत, फॉर्मूला रटना पड़ेगा क्या, नहीं समझना पड़ेगा। वो जो आपने फॉर्मूला लिखा वैसे ये भी है ना बाबू, बस उधर का समान इधर है, इधर का समान उधर है, कोई दिक्कत, फॉर्मूला समझ ले, कोई दिक्कत है। अच्छा सर तो y बार का मतलब वही तो हुआ, सिग्मा y बाय n। सर x बार का मतलब वही तो हुआ, सिग्मा x बाय n। मतलब एक तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो दूसरा आप आराम से बना लोगे, हाँ कि नहीं, यस और नो, बनाइए ना प्लीज, उतारिए फॉर्मूला, उतारिए। चलिए अभी एक और चीज सीखेंगे, बस सवाल में हम लोग धीरे धीरे एंटर कर जाएंगे। पहले एकदम इजी सवाल से शुरू करेंगे और लास्ट जाते जाते बाउंसर स्कूल्स में चले जाएंगे। रेडी बाबू, बस कितना पॉइंट हो गया बताइए, 5 ना, आपके बच्चे बोला 5 या 5 बोलो या 5 बोलो भाई, ऐसा इंग्लिश मत बोलो। कितना नंबर बाबू बोलो, 6 होगा, ओके फाइन, सब कुछ ठीक था फॉर्मूला में। एक तो चीज आपको लगता है बी एक्स वाई कैसे निकालेंगे, बी एक्स वाई को बी एक्स वाई ना बोल करके कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन बोला जाता है। क्या कहता है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। ये बी एक्स वाई, ये बी वाई एक्स, सबको ये जो फॉर्मूला इक्वेशन वाला हम लोग सीखे हैं उसमें सब कुछ तो ठीक था। ये बी एक्स वाई बी वाई एक्स क्या दे दिया भाई, तो ये बी एक्स वाई और ये बी वाई एक्स, वो पहले आपको हम सिखाते हैं कि इसको कैसे निकाले। उसको निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला है, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला पहले सिखाते हैं और भी ऑल्टरनेट फॉर्मूला सम्स के साथ करेंगे। देखो तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन का अगर आपको कोएफिशिएंट निकालने बोले, कोएफिशिएंट मतलब कौन सा बोले तो वही बी एक्स वाई बी वाई एक्स, यही तो कोएफिशिएंट है। यस और नो, यस और नो, स्टार्ट करें पक्का ना। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन जब आप निकालेंगे तो उसमें सबसे पहले आप सपोज x डिपेंड्स ऑन y, x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, तो कोई इसको लिखेंगे कैसे बताइए, b
कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? सुनाई दे रहा? हाँ बोलिएगा तो जी, बी एक्स वाई, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई। तो देखिए बी एक्स वाई, ये सब ये लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है। कैसे समझेंगे? समझ गए ना कि ये किसमें, बताइए कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स किस पे, कौन किस पे, कौन किस पे, कौन किस पे, वाह, एक्स किस पे, आपको वाई। तो सर इसको निकालने का फॉर्मूला कोवेरियंस एक्स वाई, बहुत फॉर्मूला है, तो बेसिक फॉर्मूला पहले लिखेंगे, कोवेरियंस एक्स वाई इंटू एस डी वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस डी वाई स्क्वायर। सर कोवेरियंस एक्स वाई तो सुना सुना लग रहा, पूरा दुनिया तो सुना सुना लग रहा, वो फिर भी तो गलती कर देते रहे, सुना वो बहुत कुछ रहता है, छोड़िए ना उसको। ये सुना हुआ कोरिलेशन में पढ़ाए थे ना, इसीलिए तो अभी याद है। ये एस डी वाई स्क्वायर क्या है सर? एस डी तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है बाबू। एस डी वाई स्क्वायर को ना स्टैट्स का भाषा में बोलते हैं वेरिएंस। क्या बोलते हैं? वेरिएंस। और कोवेरियंस एक्स वाई को तो कोवेरियंस एक्स वाई ही बोलते हैं, कोवेरियंस एक्स वाई। ये दोनों निकालना आपको आता है सर, कैसे? हम फॉर्मूला लिखे देखिए, कोवेरियंस एक्स वाई का फॉर्मूला देखते हैं किसको याद है। किसी को याद है? आप लोगों में से कोवेरियंस एक्स वाई का फॉर्मूला करवाए थे रिसेंटली, किसी को याद है? देखिए बच्ची को याद है, बाबू बोलिए, समीशन एक्स वाई बाय एन माइनस, वाह बहुत बढ़िया, ऐसे आपको भी याद हो सकता है अगर आप रिवीजन मारेंगे तो समीशन एक्स वाई बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन इंटू समीशन वाई बाय एन। आप कॉपी में देखना ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है, किया हुआ भी है। सर इसका फॉर्मूला बता दीजिए, एस डी वाई स्क्वायर है। एस डी का फॉर्मूला किसी का है? एस डी का, ये एस डी वाई स्क्वायर का मतलब वेरिएंस होता है। इसका मतलब क्या होता है? वेरिएंस। तो वेरिएंस और एस डी का फॉर्मूला एक ही होता है, बस एस डी का फॉर्मूला में रूट होता है और वेरिएंस वाला में रूट नहीं होगा। कोई बताएगा? किसी को याद है फॉर्मूला? बताओ। एस डी वाई स्क्वायर का, वाई का अगर एस डी निकालेंगे, वाई का किसी भी नंबर का एस डी निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? किसी को याद है? बोलो बोलो आओ। बहुत बढ़िया यार, देखिए सिग्मा वाई स्क्वायर बाई एन, अगर समीशन वाई स्क्वायर बाई एन माइनस समीशन वाई बाई एन का होल स्क्वायर, ये था ना एसडी का फॉर्मूला। तो रूट को हटा दीजिए, फॉर्मूला ज्यादा कुछ नया नहीं सीख रहे हो आप। तो जब भी आप कोरिलेशन पढ़ लिया मतलब रिग्रेशन पढ़ लिया, रिग्रेशन पढ़ लिया मतलब कोरिलेशन। देखिए सब तो कोरिलेशन वाला ही फॉर्मूला आ रहा है, कुछ तो नया नहीं आ रहा ना। अच्छा देखिए ये था पूरा फॉर्मूला, प्लीज ध्यान दीजिए। आज पूरा फॉर्मूला का ही डिस्कशन करें, क्योंकि जो बच्चा फॉर्मूला सीख समझ जाएगा, सवाल बनाने में कुछ नहीं है। देखिए कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला, कोवेरियंस एक्स वाई बाय एस डी वाई स्क्वायर। कोवेरियंस अगर हमको नहीं दिया हुआ है किसी साल में, ऐसे दे देगा, इतना हाई लेवल का आप लोग देता नहीं, बट बाय द वे नहीं दिया होगा, कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स समीशन एक्स वाई बाय एन माइनस समीशन एक्स बाय एन इंटू समीशन वाई बाय एन, सिखाए थे, याद आ रहा? और एस डी वाई स्क्वायर मतलब वेरियंस, किसका वेरियंस? वाई स्क्वायर का, वाई का वेरियंस समीशन वाई स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन वाई बाय एन होल स्क्वायर। सर एन का मतलब ही बता देते हैं, एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ, अपना नाम भूल जाएंगे लेकिन एन का मतलब हम लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि हर सवाल में क्या आ रहा है? एन एन एन, क्या आ रहा है? कॉपी करिए, एक और फॉर्मूला पढ़ाएंगे बस, सब स्टार्ट है। मतलब आपको बता दे, अगर कोएफिशिएंट एक्स का डिपेंड करता है वाई पे, कोएफिशिएंट एक्स वाई किए तो उसका आंसर ये हो गया। लेकिन अगर कोएफिशिएंट वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, तो देखिए आप लोग बताना, देखो फॉर्मूला आप लोग बनाएंगे इस बार, y डिपेंड्स ऑन x, देखिए क्या चेंज होगा। y डिपेंड्स ऑन x तो पहले बताइए लिखेंगे कैसे? बी एक्स वाई या बी वाई एक्स? बी वाई एक्स इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई, कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाय बी वाई एक्स रहने से एस डी एक्स स्क्वायर, उल्टा समझ रहे ना? बी एक्स वाई रहने से एस डी वाई स्क्वायर, अब बी वाई एक्स रहने से एस डी एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद ना करना पड़े, इसलिए हम पहला क्लास में पूरा फॉर्मूला को डिटेल में आपको समझा रहे हैं। तो भाई देखो इधर, ये क्या हो गया? कोवेरियंस, ये तो पता ही आपको, ये क्या हो गया? वेरियंस। अच्छा लेकिन यहां पर तो x का वेरियंस है, तो क्या हो गया? जैसे y का वेरियंस निकाले वैसे x का वेरियंस निकालेंगे, एस डी एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस एस डी एक्स बाई एन का स्क्वायर हो गया। ठीक है बाबू, आपको वेरियंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, पहले लिखा दिए, तो कॉपी करिए। अभी आपको छोटा छोटा ये निकालना सिखाएंगे, उतारिए कॉपी करिए।